शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। वहां से ये दर्दनाक खबर आ रही है कि जयपुर के भाकरोटा इलाके में एक भीषण हादसा हुआ है। एक निजी स्कूल के पास पेट्रोल पंप के पास एलपीजी ट्रक और सीएनजी टैंकर में टक्कर हुई है और टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते जोरदार धमाके के साथ टैंकर और ट्रक आग का गोला बन गए। ब्लास्ट होते ही पास के हाईवे में मौजूद कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। वहीं से गुजर रही एक सवारी बस में भी आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जिस पैमाने पर यह हादसा हुआ है, यह आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अस्पताल जाकर घायलों की जानकारी ली। लग जाएगी यार वो। अस्पताल जाकर घायलों से सीएम ने मुलाकात की है। भजन लाल सीएम वहां पर पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना, लेकिन 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं, यानी कि मरने वालों की जो पुष्टि हुई है उसमें 5 आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे हैं? नेहा, पहले तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से एक जो डेड बॉडी फंसी हुई थी उसे निकालने का काम किया जा रहा है। देखिए किस तरह से तबाही का मंजर है कि लोहा आपस पिघल गया है, पिघल के लोहे चिपक गए हैं, जहां पर डेड बॉडी को निकालना इतना मुश्किल हो गया है। लेकिन देखिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो था ये केमिकल का ट्रक था और ये एलपीजी का जो भारत का लिखा देख रहे हैं भारत पेट्रोलियम का, यही दोनों टकराए थे। इन्हीं दोनों के टकराने से ये भारत पेट्रोलियम से गैस लीक हुआ और उसके बाद यहाँ से आग की लपटें जो उठनी शुरू हुई क्योंकि गैस यहाँ से निकलना शुरू किया। देखिए हम दिल दहला देने वाली, विचलित करने वाली तस्वीरें जहां पर सफेद कपड़े में एक राख बन गई हुई डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। देखिए डेड बॉडी के नाम पर क्या बचा है। दिल रो उठता है, दिल दहल जाता है नेहा इस तरह के दृश्य को देखकर कि तबाही का कौन सा मंजर नए साल से पहले जयपुर अजमेर हाईवे पर लोगों ने देखा, जहां पर एम्बुलेंस में भरकर ले जाया जा रहा है। 5 डेड बॉडी यहां पर निकाली गई है। इसी तरह से राख बन चुके हुए थे लोग, जहां पर इन्हें बटोर बटोर कर सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचाया गया है और करीब करीब 30 लोग नेहा हैं जो 80% तक जल चुके हैं। और इसमें दिखाना चाहूंगा कहां पर वो डेड बॉडी फंसी हुई थी, वो लोहा तक पिघल गया था और पिघलने के बाद इस तरह से वो नीचे गिर गए थे। मगर इसके अलावा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक तबाही का मंजर आप देखते जाइए नेहा कि किस तरह की एक घटना हुई है। ये वो एलपीजी का वो ट्रक था जहां पर ये जला है और एलपीजी का ट्रक जो है इस साइड से आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक्सल कहा जा रहा है कि दोनों टूट गए। इन दोनों के एक्सल के टूटने के बाद इस तरह से यहाँ से गैस लीक हुआ और गैस लीक होते ही ये इधर से जो केमिकल का जो ट्रक आ रहा था उसमें टकराया और यहाँ से गैस लीक हो गया। और इसके बाद आसपास के पूरे इलाके में तबाही का मंजर। ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो आग लगी हुई इसे बुझाने का काम किया जा रहा है। दोनों तरफ नेहा देखिएगा, दोनों तरफ देखिएगा, हर तरफ यहाँ पर तबाही का वो मंजर जो दिल दहला देने वाला है वो नजर आता है। और गाड़ियां जो हैं इस तरह से राख हो गई हैं। हमारे साथ हैं जिला कलेक्टर, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, हाँ, एक बार दिखाते भी रहेंगे दृश्य को, एक बार दृश्य को दिखाते भी रहेंगे किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। और ये देखिए पैसेंजर गाड़ी कार है, इस कार को देखिए और समझिए कि इसमें जो लोग मौजूद थे उनकी हालत क्या हुई होगी। जो बस है उस बस की हालत देखिए और समझिए कि हालत क्या हुई होगी। ये मुख्यमंत्री का काफिला, ऐसा कहा जा रहा है कि निखिल से कहेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि यहाँ पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। उप मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जहाँ से मैडम भी है, किस तरह की घटना रही, क्या है ये? देखिए बहुत बुरी और दर्दनाक घटना हुई है। निश्चित रूप से ये हादसा असहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी एसएमएस हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे और मैं स्वयं भी अपने
स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटलाइज था, लेकिन जैसे ही मुझे सुना, जानकारी लगी तो मैं अभी आया हूं। अभी देखते हैं कितने लोगों के मरने की सूचना है? अभी एक बार पूरी इस रिपोर्ट ले लेते हैं। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटा पे, लेकिन देखिए ये लोगों के आज जिस तरह से वो उन्होंने झेला है उसे दिखाने का दिन है। ये देखिए किस तरह से दिल दहला देने वाला दृश्य है, जहां पर लोग सो रहे होंगे। देखिए डबल डेकर बस है, सुबह 5:40 की घटना अगर है तो आप नेहा सोचिए लोग सो रहे होंगे, और इस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि आग की लपटों के बीच लोग भाग रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो बचाव के काम में लगे हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरार अहमद है। इसरार जी, क्या आपने सुबह देखा, किस तरह के हालात? हम लोग जब यहाँ मौके पे आए तो हम लोगों ने यहाँ से अभी तक हम 5 कैजुअल्टी निकाल चुके हैं। कितने लोग घायल हुए होंगे इस बारे में आइडिया नहीं है, इसके लिए जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी जो रिपोर्ट ले रहे हैं वो बता पाएंगे। ये 5 बॉडी निकाल चुके हैं इनका कहना है, लेकिन यह देखते जाइए आगे और किस तरह के यहाँ पर मंजर है। ये जो ट्रक हैं ये राख में तब्दील हो गए हैं। टायर जो है वो पिघल कर सड़क पे चिपक गया है। लोहा जो है वो पिघला हुआ था, किस तरह से आपने देखा कि उसे काट कर निकालना पड़ा डेड बॉडी को। ये एक और एलपीजी का गैस है जिस पर लगातार सुबह से पानी डाला जा रहा है कि इसमें कहीं आग न लग जाए। और ये ट्रक है सड़क पर, आप जहां तक चले जाइए इसी तरह का तबाही का मंजर है। हर तरफ आपको इसी तरह के तबाही का मंजर दिखाई देगा। मैं आगे दिखाना चाहूंगा कारों की हालत देखिए। उस कार में जो लोग मौजूद थे वो किस तरह से वो जले होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये ट्रक है, ये मोटरसाइकिल है, बाइक पर भी बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, उनका भी अंदाजा लगा सकते हैं। कई जो मोटरसाइकिलें हैं वहां किस तरह से आग के हवाले हैं। इन मोटरसाइकिलों को देखिए आप, ट्रक के पहियों को देखिए आप सबको अंदाजा हो जाएगा। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर किस तरह के से, हालांकि देखिए ये गनीमत है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप रहने के बावजूद इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया है। मगर इस कार को देखिए, यहाँ पर ये कार है और इस कार में जो लोग मौजूद होंगे उनकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी तरह का कार आगे भी है, किस तरह के हालात है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इस गाड़ी में सुबह मौजूद होंगे 5:40 पर उनकी हालत क्या रही होगी। और ये पूरा इलाका अजमेर रोड का इलाका है जहां पर दमकलों से भरा है। ये देखिए एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई है। ये मैं एक तरफ की स्थिति दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ भी इसी तरह के कमोबेश हालात हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, उनसे वो भी यहाँ पर जवाहर सिंह बेडम है गृह राज्य मंत्री जिससे हम बातचीत कर रहे थे, वो हालात को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री सुबह सुबह पहुंच गए थे वहां पर अस्पताल में। मगर बड़ी बात यह है कि जो 12 से 15 जो घायल हैं, 12 से 15 जो घायल हैं, वो 12 से 15 घायल 70 से 80% तक जले हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उनके हम तो ईश्वर से कोशिश करते हैं कि वो जल्दी ठीक से रिकवर हो जाए, मगर 70 से 80% जलने के बाद स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाती है। इससे एक डर बना हुआ है जहां पर जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये हालात का जायजा ले रहे हैं। मगर उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, सुबह सुबह धमाका इतना जोरदार था और कहा जा रहा है धमाके की वजह से जो गैस थी वो गैस लीक हुई। और गैस लीक होने के बाद जब चूंकि पेट्रोल की गाड़ियां थी, पेट्रोल की गाड़ियों की वजह से हर गाड़ी में आग लगना शुरू हुआ। और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि लोग सड़कों पर जलते हुए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो आप समझिए कि कितना दिल दहला देने वाला वो मंजर होगा, जहां पर दिल कांप उठता है ये सोचकर कि क्या हालात रहे होंगे जब इस तरह से यहाँ पर अभी भी कई गाड़ियों है जहां पर आग बुझाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। कई जगह अभी भी धुआं उठता ही जा रहा है। ये स्थिति था जयपुर में, अजमेर जयपुर हाईवे पर, जहां पर सुबह सुबह 5:45 बजे के बाद आसपास इस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी भी हुई है। लेकिन जो हादसे की स्थिति थी उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ पर मौके पर चूंकि हाईवे पर संसाधन मौजूद थे, इसलिए जितनी संख्या में हो सके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मगर बड़ी बात यह थी नेहा की देखिए
गैस लीक हो रहा था और जैसे घर में एलपीजी का सिलेंडर फटता है और गैस लीक होता है तो जो भी चपेट में होता है वो आ जाता है। कमोबेश ऐसी स्थिति बन रही थी वहां पर कि जो भी चपेट में आया, पेट्रोल की गाड़ी थी, सीएनजी की गाड़ी थी, वो चपेट में आता ही चला गया। और इस तरह से हर गाड़ी वहां पर, आप देखिएगा जो दृश्य हमने भेजा है, हर गाड़ी वहां पर आग का गोला बना हुआ दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। निश्चित रूप से जो ये घटना है ये दिल दहला देने वाली घटना है और इसके बाद कई गाड़ियां हादसे भी शिकार हुई। देखिए ऑटो आप देख रहे हैं ये जला नहीं है मगर बुरी तरह से हादसे का शिकार हुआ है। कई एक्सीडेंट भी हो गए हैं इसकी वजह से। अभी डॉक्टर जो हैं वो सही संख्या में बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 डेड बॉडी रिकवर की गई हैं और रिकवर करने वालों ने आज तक से बातचीत में बताया है जिसकी संख्या हम बता रहे हैं मगर इससे ज्यादा बड़ी संख्या हो सकती है हताहत होने वालों की। ये ट्रक हैं, ये तबाही का मंजर। आप एक तरफ का दृश्य हम आपको यहाँ दिखा रहे थे, अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ भी कमोबेश इसी तरह के हालात बने हुए हैं जहां पर एम्बुलेंस की एक कतारें देख सकते हैं। 20 से ज्यादा जो दमकल हैं वो कम से कम एक दमकल 30 से 40 फेरे लगा रहे हैं आसपास के इलाकों में जहां भी पानी के संसाधन मौजूद रहते हैं वहां से। तो आप समझिए कि किस स्थिति में ये पूरा हालात है। हम आपको अब ले चलते हैं दूसरी तरफ। आप एक तरफ देख रहे थे, हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं जहां पर आप देखिएगा तो आप सबको समझ में आएगा कि किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर बना हुआ है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर